choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इनक्रेडिबल हल्क। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि बैनर ये रियलाइज करता है कि मैन और बीस्ट को एक दूसरे की जरूरत है ताकि वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर सकें। इसलिए बैनर उस आदमी के खिलाफ जाने की प्लानिंग बनाता है जिसने बैनर और हल्क को अलग कर दिया था। हालांकि इससे पहले कि हल्क अपनी फैसिलिटी से बाहर निकल पाए, मैड स्क्वाड की टीम वहां पे ब्रूस बैनर को रोकने के लिए पहुंच जाती है। प्रेजेंट में एक डूमबॉट कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। ये लोग कह रहे हैं, हम सभी कभी न कभी ऐसा करने का सपना देखते हैं कि हम किसी दूसरे के दिमाग में घुस सकें और उसे थोड़ा सा चेंज कर सकें, ऐसी चीज़ों को चेंज कर सकें जो हम पसंद नहीं करते। अब ये सपना सच हो सकता है। ब्रेन डैमेज इनकॉर्पोरेशन की वजह से हम काफ़ी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि एक इकलौते इंसान से लेकर एक काफ़ी बड़े झुंड को टारगेट कर सकता है। तब डूमबॉट बोलते हैं, मैं किसी को मरवाना चाहता हूँ जिससे फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता, कोई ऐसा जिसकी कमजोरी सिर्फ उसका दिमाग है। तब वो लोग बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस हमें आपका प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। इस टाइम हमारे बहुत सारे ऑपरेटिव्स इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, हमें इस काम के लिए बड़ी बंदूक का इस्तेमाल करना होगा। तब वो आदमी अपने लोगों से कहता है कि एजेंट 18 का काम चालू करो। ये बात सुनकर वो सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। वो मिलकर भी एजेंट 18 का सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो सब लोग माइंड गार्ड हेलमेट को चालू करके उस कमरे के पास पहुंच जाते हैं जिसके अंदर किसी भी इंसान को जाना अलाउड नहीं है। अंदर घुसते ही उनका हेड किसी को भी कुछ ना सोचने के लिए बोलता है। यहाँ पे वो लोग डूमबॉट से बोलते हैं कि हमारे एजेंट का काम चालू हो चुका है, अब बस आपको इन एग्रीमेंट पे साइन करना है, हमारे पास पैसे डालने हैं और हमें टारगेट का नाम बताना है। तो डूमबॉट कहता है, अगर तुम सफल हो जाते हो तो तुम्हें सोने से कीमत चुकाई जाएगी, जितना सोना तुम चाहते हो उतना ले सकते हो, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तब तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारा टारगेट है द हल्क, वो हरे वाला हल्क, और खासकर वो इंसान जो हल्क के अंदर है, ब्रूस बैनर। तुम जितनी आसानी से उन दोनों को मार सको मार डालो, और उनको पता होना चाहिए कि डॉक्टर डूम ने उनको मारने का ऑर्डर दिया है। तब ये लोग अपने बाकी साथियों से कांटेक्ट करके पूछते हैं, जिसपे उसके साथी बोलते हैं कि वो द वेजिटेबल नाम के इंसान को जहाज पे लेकर आ रहे हैं। और गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इंसान कई सालों से कोमा के अंदर है। उधर वो डूमबॉट भी वहाँ से निकल जाता है, वो सीधा अफ्रीका पहुँचता है जहाँ पे ये लोग जंगली जानवरों को पकड़ रहे हैं ताकि इन सब जानवरों को हल्क में कन्वर्ट कर सकें। डूमबॉट अपने बाकी साथियों से बोलता है, काम हो चुका है, मैंने उस हत्यारे को हायर कर लिया है। बाकी डूमबॉट पूछते हैं, लेकिन हमें क्या पता कि वो हत्यारा असल में बैनर को मार पाएगा। तो पहला डूमबॉट कहता है, कम से कम बैनर हमारे रास्ते से थोड़ी देर के लिए हट जाएगा, इससे हमें ज़रूरत का टाइम मिल सकता है। हालांकि हमारा मास्टर इस टाइम पे यहाँ प्लांट पे नहीं है, लेकिन उसका काम चलते रहना चाहिए, और जब वो वापस आएगा तब उसकी आर्मी उसका वेट कर रही होगी। इधर अंटार्कटिका के अंदर अमांडा हल्क से कहती है, हमारे सामने एक दिक्कत है। हल्क पूछता है, क्या सच में? अमांडा बोलती है, हम जानते हैं कि बैनर जिंदा है, पिछले कुछ हफ्तों उसे इस वर्ल्ड में देखा गया जो कि बहुत सारी पागलपंती कर रहा था। इसका मतलब है कि तुमने बैनर को मारने के बारे में हमसे झूठ बोला था। पिछला आदमी जिसने मुझसे झूठ बोला था वो अब भी अस्पताल के अंदर है, कुछ सालों के अंदर वो बिना चिल्लाए बैठने के लायक हो जाएगा। तो मुझे यह बताओ कि बैनर कहाँ पे है? हल्क कहता है, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। तभी ब्रेन हल्क को पकड़ लेता है। मिस्टर गौर और अमांडा हल्क के ऊपर गन तान लेते हैं। अमांडा कहती है, तो टाइम निकालो वरना मैं तुमसे अच्छे से बिहेव करना बंद कर दूंगी, और इसका मतलब है कि ब्रेन तुम्हारी आंतें तुम्हारे मुंह से बाहर निकालेगा और मिस्टर गौर तुम्हारे पेट के अंदर ग्रेनेड्स भर देगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं इस गन को तुम्हारे ऊपर खाली कर दूंगी। यह गन इतनी ताकतवर है कि एक पूरे आइलैंड को तबाह कर सकती है। तभी हल्क उसकी गन आधी काट लेता है। उसका काटा हुआ हिस्सा मिस्टर गौर के सिर पे थूकता है और ब्रेन की रस्सियां पकड़कर उसे जमीन में पटक देता है। ये देखकर अमांडा बोलती है, या फिर हम आराम से भी बात कर सकते हैं। तब हल्क उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है, मुझे तुम्हें स्मैश कर देना चाहिए, जैसे तुम्हें पहले कभी किसी ने स्मैश नहीं किया हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं कहीं और बिजी हूँ। अमांडा बोलती है, एक मिनट, तुम्हारे बारे में कुछ अलग अलग सा लग रहा है। तुम अचानक से पहले जितनी सेक्सी नहीं रहे। बैनर जिंदा है ना, और वो तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है ना? ओह गॉड। अमांडा अपने कंट्रोल सेंटर से बात करती है, बैनर हल्क के ऊपर कंट्रोल कर रखा है। मैं कमांडर बात कर रही हूँ, सारे हल्क बस्टर हथियारों को मेरी पोजीशन के ऊपर तान लो।
हल कहता है अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं पहले ही तुम्हारा सिग्नल बंद कर चुका हूँ और वैसे भी तुम ये सब नहीं करना चाहती। अमांडा बोलती है तुम मुझे एक पागल इंसान के ऊपर यकीन करना है जो ये कह रहा है कि वो पागल नहीं है। हल कहता है मैंने ये कब कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, जो मैं करने वाला हूँ वो करने के लिए किसी को भी बहुत पागल होना पड़ेगा। मैं डॉक्टर डूम को मारने वाला हूँ। अमांडा कहती है ठीक है मैं मान लेती हूँ, तुम मुझे फिर से सेक्सी दिखाई दे रहे हो, चलो मेरे ऑफिस में चलते हैं। तो अमांडा हल को अपनी गाड़ी की तरफ ले जाती है। वो कहती है कि तुम्हारा पूरी तरीके से मेडिकल चेकअप करना होगा, लेकिन हल्क साफ मना कर देता है। अमांडा कहती है अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो ये करना ही होगा। हल कहता है मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। अमांडा कहती है अगर तुम डॉक्टर डूम के खिलाफ जाने वाले हो तो बेटा मेडिकल चेकअप तो करवाना ही पड़ेगा। ब्रिज हमें यहाँ से बाहर ले चलो। तब वो गाड़ी शुरू होती है और देखते ही देखते एक पहाड़ी के आखिरी छोर पे पहुँचती है, लेकिन रुकती नहीं, वो सीधा आसमान की तरफ चली जाती है। हल्क को ड्राइवर के कैबिन से एक बंदर के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। हल्क पूछता है अब ये मत कहना कि ये वही बंदर है जो गाड़ी चला रहा है। अमांडा हल्क को कुछ दिखाना चाहती है। वो कहती है कि हमने इसे कुछ दिन पहले पकड़ा था, जो उसी आइलैंड में घूम रहा था जहाँ पे तुमने जानवरों को हल्क आउट किया था, या फिर बैनर ने किया था। वैसे मैं किससे बात कर रही हूँ? हल्क पूछता है। वो क्या जानता है? उसने तुम्हें क्या बताया? अमांडा कहती है अभी तो कुछ नहीं बताया, लेकिन हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो गाइस हम देखते हैं कि मैड स्क्वाड ने एक डूम बोट को पकड़ा हुआ है और वो लोग मिलकर इस डूम बोट को टॉर्चर कर रहे हैं। अमांडा कहती है मुझे रोबोट्स को टॉर्चर करना इतना पसंद नहीं है। इस रोबोट की सिर्फ चीख निकालने में 3 दिन लग गए और इसके अंदर से जो स्मेल निकल रही है, मुझे लग रहा है कि इस डूम बोट ने मुंह दिया है। जल्दी ये हमें सब कुछ बता देगा। इधर बाकी डूम बोट्स को भी ये पता चल जाता है कि उनके गुम हो चुके साथी ने मुंह दिया है। वो कहते हैं कि उसकी स्पिरिट टूट रही है, कुछ ही टाइम में वो हमारे सीक्रेट्स उन्हें बता देगा और जल्दी वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे। एक डूम बोट कहते हैं हल्क और मैड स्क्वाड एक साथ काम कर रहे हैं, क्या हम इनका सामना कर सकते हैं? दूसरा डूम बोट कहता है अरे हम डूम बोट्स हैं, हमारे मास्टर ने हमें हर चीज़ का सामना करने के लिए बनाया है। तब पहला डूम बोट पूछता है कि किसी की मास्टर से बात हुई? तभी उनमें से एक डूम बोट कहता है क्या हो अगर मास्टर हमें भूल चुका हो? तो पहला डूम बोट कहता है तुम विश्वासघात की बात कर रहे हो, ये बकवास अभी बंद करो। हमारा मास्टर कभी हमें नहीं बोलेगा, बस वह इस टाइम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा होगा, फंटास्टिक फोर के हाथों हार रहा होगा। वो डूम बोट कहते हैं लेकिन क्या हो अगर वो कभी वापस ना आए? शायद हम एक ऐसी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं जो कभी नहीं आने वाली। वो सब कुछ एक ऐसे मास्टर के लिए कर रहे हैं जो हमारी चिंता ही नहीं करता। हम अपनी जिंदगियां वेस्ट कर रहे हैं। तब बाकी सारे डूम बोट उस डूम बोट की तरफ देखते हैं और मार डालते हैं। उन डूम बोट्स को अब भी लग रहा है कि उनका मास्टर उनके पास जरूर आएगा। तब तक के लिए वो उसका काम करते रहेंगे। पहले वाला डूम बोट हर एक डूम बोट को हथियार लेने के लिए बोलता है। वो हर एक डूम बोट को हल्क से लड़ने के लिए तैयार होने के लिए कहता है और फिर कहता है शायद हमें एक बार फोन चेक कर लेना चाहिए, क्या पता हमारे मास्टर ने हमें कॉल किया हो। इधर हल्क एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उस इलाज की तरफ देख रहा है। अमांडा पूछती है ये क्या चीज़ है? जिसपे हल्क कहता है ये हल्क का इलाज है। अमांडा पूछती है क्या तुम इस चीज़ को निगलने वाले हो? जिसपे हल्क कहता है ये मेरे लिए नहीं है। अमांडा हल्क को किस करती है और जाते हुए हल्क से कहती है बस इतना जान लो, अगर तुम मेरे से पहले डॉक्टर डूम को मारने की कोशिश करते हो तो मैं एक जंग लगी हुई आरी से तुम्हारा सामान काट कर तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। इधर डूम बोट्स को ये महसूस होता है कि शायद उनका मास्टर उन्हें कॉल कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि डूम बोट उस कॉल का जवाब दे पाते मैड स्क्वाड और हल्क की टीम वहां पहुंच जाती है। डूम बोट्स कहते हैं मार डालो इन्हें। तो गाइस यहाँ एक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। मिस्टर गौर अमांडा से पूछता है तुम्हारी लिपस्टिक उतरी हुई सी लग रही है, क्या तुमने हल्क को किस किया था? अमांडा कहती है तुम मेरी लिपस्टिक की तरफ क्यों देख रहे हो और अपना मुंह बंद करके चुपचाप काम करते रहो। हल्क डूम बोट्स को तोड़े जा रहा है। एक डूम बोट कह रहा है क्या तुम्हें लगता है कि डूम बोट्स स्वर्ग में जाएंगे? दूसरा डूम बोट कहता है नहीं, लेकिन हम नरक में जरूर जाएंगे अगर हम अपने मास्टर का काम पूरा नहीं कर पाए। और हमारा हत्यारा कहाँ पे है? इधर द वेजिटेबल ने उन सारे लोगों को मार दिया है। हालांकि वो सब लोग माइंड हेलमेट पहने हुए थे। तभी हल्क के दिमाग में जोर का दर्द होने लगता है। दिमाग के अंदर बैनर कहता है ये क्या था? हल्क बोलता है मुझे क्या पता, लेकिन इसे सिर दर्द हो रहा है। बैनर बोलता है हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। जिसपे हल्क कहता है रियली? तुम्हें अभी पता चला कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है? क्या तुम स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे थे? हर जगह डूम बोट फैले हुए हैं। तो बैनर बोलता है
अरे मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, हमारे दिमाग की। कोई हमारे दिमाग में घुस आया है। तुम यहाँ कंट्रोल्स को संभालो, मैं जाकर देखता हूँ। और इन कंट्रोल्स पे ज्यादा स्क्रैच लगाने की कोशिश मत करना। लेकिन हल्क बहुत खुश हो रहा है। वो स्मैश का बटन दबाता है, जबकि बैनर अपनी याददाश्त का दरवाजा खोलता है और कहता है, तुम जो कोई भी हो, तुम गलत दिमाग में घुसपैठ कर रहे हो। मेरा यकीन करो, तुम इनमें से किसी भी दरवाजे को नहीं खोलना चाहोगे। तभी वेजिटेबल बैनर के ऊपर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम कुछ कह रहे थे? बैनर पूछता है, आखिर तुम क्या चीज़ हो? वेजिटेबल कहता है, मैं बस एक आदमी हूँ, एक बेचारा आदमी जो 12 साल की उम्र से कोमा के अंदर है। तुम बहुत चौंक जाओगे ये जानकर कि अगर किसी दिमाग को इतना खाली टाइम मिल जाता है तो वो क्या कर सकता है। मुझे बस 19 साल लगे अपने दिमाग को ट्रेनिंग देने में, इतिहास का सबसे ताकतवर मेंटल हत्यारा बनने में। वो मुझे द वेजिटेबल बुलाते हैं और मैं यहाँ तुम्हारे दिमाग के टुकड़े करने आया हूँ। तो अंदर मारपीट चालू हो जाती है, जबकि बाहर हल्क कह रहा है, बैनर वहाँ क्या हो रहा है? ये कंट्रोल्स काम क्यों नहीं कर रहे? मैं इस चीज को हिला नहीं पा रहा। बाहर डूम बोर्ड देखते हैं कि हल्क अपना दिमाग पकड़े हुए बैठा है, इसलिए वो लोग हल्क आउट एनिमल्स की आर्मी को खोल देते हैं और वो सारे जानवर हल्क के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं।